हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश स्टेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया था कि मध्य प्रदेश स्टेट में इस ईयर क्या कट ऑफ रह सकता है। इस ईयर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके वजह से रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, 600 प्लस तो 100% है कि कट ऑफ जाने ही वाला है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले वो देख ले, उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 700 प्लस में कितने स्टूडेंट हैं, 650 प्लस में कितने हैं, 600 प्लस में कितने हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो उसके बेसिस पे थे कि एनटीए ने जो सेंटर वाइज रिज़ल्ट अपलोड किया था, ठीक है, उसके बेसिस पे कि मध्य प्रदेश स्टेट में जितने भी सेंटर हैं तो उसके हिसाब से कितने बच्चे थे जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में सेंटर उनका रहा है और उनने यहाँ से एग्ज़ाम दिया, उनके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे था। तो अब हमने जो आपको डाटा बताया था वो अब हम आपको इस लिस्ट में बताते हैं कि इसमें सेम टू सेम ऐसा डाटा है, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात, तो उसमें जो डाटा था वो सही था, उसमें आपको ये बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है कि वो गलत है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर थे, ठीक है, उनके हिसाब से जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उन सब बच्चों के इसमें रैंक लिखी हुई है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे ये जो पीडीएफ बनाया गया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद उस बंदे को जिसने पीडीएफ बनाया। ठीक है, तो इसमें उनने क्या किया कि जिस भी बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, ज़्यादा से कम की साइड एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें बहुत सारे पेजेस, ठीक है, लगभग 4000 करीब पेजेस है। तो इसके बेसिस पे एक रफ स्टेट रैंक निकाली गई है ना। जैसे आप देखो कि स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 3, तो इसके बेसिस पे उनके मार्क्स के आधार पर उनको ऑर्डर पे अरेंज किया गया। जैसे आप देखिए कि 715 नंबर सबसे हाईएस्ट जो एमपी में आया है, 715 नंबर के में 8 बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ आप जितने भी सेंटर दिख रहे हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर, तो ये पूरे सेंटर एमपी के। अब आप देखिए कि एमपी में ऐसे बच्चे जिन्होंने एमपी में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जिनका सेंटर एमपी था। अब देखिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो बच्चा एमपी का है वो एमपी में ही सेंटर भरेगा, तो उसका कट ऑफ एमपी के लिए ही बहुत अधिक निर्भर करेगा कि उसके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, यदि उसकी अच्छे मार्क्स है तो एमपी का कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है जिनका सेंटर एमपी था वो एमपी के ही होंगे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ये भी हो सकता है कि जो दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो एमपी के आसपास के स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हाँ, उनका भी स्टेट एमपी हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर का। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यदि 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 990 बच्चे तो ऐसे होंगे जो एमपी के ही होंगे, लेकिन जो 10 बच्चे होंगे अदर स्टेट के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये एक रफ़ स्टेट रैंक के बेसिस पे, आप इसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे यदि इतनी रैंक है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है और मेरी क्या स्टेट रैंक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी बच्चे के आप मार्क्स देख रहे हैं ये सारे एमपी में जितने सेंटर थे उनके बच्चों के मार्क्स है और ये रियल डाटा है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये फेक है, ये सब कुछ रियल है, क्योंकि इतने बच्चों का जो मार्क्स है वो एमपी में आए हैं और उसी के बेसिस पे डाटा बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब जो दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे वो कम हो सकते हैं। ठीक है, और एमपी में एमपी वाले ही का सेंटर वो ज़्यादा है तो वो बच्चे ज़्यादा होंगे। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ बच्चे जिन्होंने एमपी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो, लेकिन उनका सेंटर दूसरे स्टेट में होगा, तो ये भी हो सकता है। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका सेंटर एमपी में था, या फिर जो ऐसे बच्चे जो एमपी के लेकिन उनका स्टेट जो एग्जामिनेशन का सेंटर था वो दूसरा था, दूसरा स्टेट में था, तो ये भी हो सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो यदि हम दोनों को आसपास हटा दें तो लगभग एक जो रफ हम स्टेट रैंक बना के लेके आए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप देखिए कि 715 में 8 बच्चे हैं एमपी के सेंटर से। ठीक है, 715 प्लस में। अब हम 700 प्लस की बात करें तो आपको जो मैंने लास्ट टाइम डाटा बताया था उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो 700 प्लस में एमपी के सेंटर में आप देखिए कि 46 स्टूडेंट है। ठीक है, 700 प्लस में 46 स्टूडेंट। अब देखिए कि जितने भी बच्चों को 700 प्लस है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ऑल इंडिया से कोई भी कॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया से वो कॉलेज लेंगे, तो इतने बच्चे को आप मान लीजिए कि ये दूसरे ही कॉलेज में चले जाएंगे। ठीक है ना, दूसरे ही कॉलेज में चले जाएंगे तो इतनी सीट्स और आप वैकेंट मान सकते हैं एमपी के लिए। अब इसके बाद अब मेन जो कंपटीशन शुरू होता है वो होता है इसके नीचे वाले मार्क्स में। ठीक है, तो आप देखिए कि अब हम आपको बताते हैं, यदि मैं 680 प्लस की बात करूं तो 680 प्लस में आप देखिए कितने बच्चे हैं। ठीक है, 680 प्लस में 185 बच्चे हैं।
ठीक, जिनका सेंटर एमपी में था और उम्मीद ये करते हैं कि वो मूलतः एमपी के ही होंगे डोमिसाइल, ठीक है, एमपी डोमिसाइल वाले होंगे। यदि कम होंगे तो अब जो एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद उसमें आएगी। लेकिन इस मेरिट लिस्ट से आप एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे मार्क्स बच्चों के आए हैं और इतना कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। यदि आप इस लिस्ट को देखेंगे और जो कि बहुत पूर्णतः सही ही है तो आपको बहुत अधिक शॉक्ड फील होगा कि इतना अधिक कट ऑफ कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, अभी आप देखिए 680 प्लस हमने देख लिया, अब हम 650 प्लस देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे हैं। ठीक है, 650 प्लस की हम बात करें तो 650 प्लस में आप देखिए कि 649 स्टूडेंट्स है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 650 प्लस में 649 स्टूडेंट है। और आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी सेंटर है जैसे कि ये दतिया हो गया, रतलाम हो गया, भोपाल हो गया, सारे सेंटर अपने एमपी के ही है, तो इसमें फेक जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये रियल डाटा है जो कि लिया गया है। तो 650 प्लस में हमने देख लिया कि 649 स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब 650 बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 प्लस नंबर है, वो भी एमपी में। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे ये हो सकते हैं कि वो एमपी के, मोस्टली तो एमपी के ही है, लेकिन कुछ बाहर के भी हो सकते हैं। और एमपी के कुछ ऐसे बच्चे जिनका सेंटर बाहर है वो अदर स्टेट में उनका नाम होगा। ठीक है, तो जब वो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो जिसके वजह से फिर ये जो आप मेरिट लिस्ट देख रहे हैं इसमें हल्का सा कुछ चेंजेस आ जाएगा, लेकिन आप रफ आइडिया के लिए ये इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब 650 के बाद हम देखते हैं 620 प्लस में कितने स्टूडेंट हैं। 620 प्लस की मैं यदि बात करूं तो 620 प्लस में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, आप ये देखिए 1375, मतलब 1375 बच्चे ऐसे हैं जिनके 620 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, 620 प्लस मार्क्स है। तो अब यदि मैं एमपी में स्टेट रैंक के बेसिस पे बात करूं तो लगभग 900 से लेके 1000 स्टेट रैंक तक आपको क्या मिलता है, EWS नहीं, जनरल कैटेगरी में आपको MBBS मिलता है। ठीक है, लगभग मैं बात करूं तो 1000 रैंक के आसपास। तो आप देखिए कि 1000 रैंक में इस बार कितने मार्क्स है, 630 के आसपास मार्क्स है आपके। ठीक है, 630 632 ऐसे आपके मार्क्स हैं। तो एक्सपेक्टेड यदि यही स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद भी आई तो इस कैटेगरी का कट ऑफ इतना जा सकता है। ठीक, अब मैं यदि 1100 या 1200 स्टेट रैंक के आसपास बात करूं तो इसमें आपको OBC कैटेगरी को मिल जाता है कॉलेज, तो इसमें आपके लगभग 626 के आसपास मार्क्स है। ठीक है, 625 626। तो एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ हो सकता है OBC के लिए, 626 मार्क्स। ठीक है, 625 626, और जनरल के लिए 630 प्लस। ठीक है, ये आपको इसके बेसिस पे ध्यान रखना है। और लगभग 1200 1250 के आसपास EWS का होता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा 630 प्लस जाएगा जनरल कैटेगरी का, फिर 625 के आसपास रहेगा OBC का, और 620 622 के आसपास रहेगा EWS कैटेगरी का कट ऑफ। ठीक है, ये इस लिस्ट के हिसाब से हम बता पा रहे हैं और जो कि ये सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे MP स्टेट के ही जो बच्चे हैं उनके मार्क्स लिखे हुए हैं और उसके बेसिस पे उनकी रैंक बनाई हुई है। ठीक, अब हम बात करते हैं 620 प्लस हमने देख लिया, अब हम 600 प्लस देखते हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, 600 प्लस में 600 प्लस में आप देखिए यहाँ पे 1978 बच्चों के नाम है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 600 जो प्लस है वो 1978 बच्चे, लेकिन कुछ लोग इससे मतलब माने नहीं कि हाँ इतने ही बच्चे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1978 बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स है। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को आप देख के आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ इतने ही बच्चे हैं। ठीक है, तो 600 प्लस इतने बच्चों के मार्क्स है। तो अब आप देखिए कि कट ऑफ कितना अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, यदि इसके हिसाब से आप बात करें तो 620 प्लस EWS का, 625 प्लस OBC का, एंड 630 प्लस कट ऑफ जा सकता है अपना जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो इतना कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये डाटा था। उसके बाद फिर हम 580 प्लस देख लेते हैं कितने मार्क्स है, और इसी प्रकार से आप और अपनी रैंक के हिसाब से देख सकते हैं, आपके जो मार्क्स है उसके हिसाब से अपनी आप रैंक देख सकते हैं। ठीक है, तो 580 में लगभग आपकी 2629 के आसपास रैंक है। तो सोचिए कि इतने ज़्यादा मार्क्स और इतनी ज़्यादा रैंक। ठीक है, ये मतलब तो बहुत मुश्किल होगा इस बार यदि इसी प्रकार से रैंक आई तो, और उम्मीद यही है कि ऐसी ही रैंक आएगी MP स्टेट की भी। तो आपका जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो मेनली स्टेट रैंक पर ही डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आप
ये जो आप स्टेट रैंक देख रहे हैं इसके सामने जो आपके मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, या फिर जो आपके मार्क्स है उसके बेसिस पे जो आपकी स्टेट रैंक है वो इसी प्रकार से आने वाली है। तो आप उसके हिसाब से अभी से तैयार रहें। अचानक से आपको शॉकिंग लगेगा जब आप अपनी स्टेट रैंक देखेंगे जो कि ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। तो यदि आपके इतने या इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और यदि कोई बच्चा जो बॉर्डर लाइन पे हो और वो फील कर रहा है कि मुझे काउंसलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई उस बच्चे को काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए यदि वो बॉर्डर लाइन पे। तो और जिसके मार्क्स बहुत ही कम हैं और तो उसे फिर से तैयारी में लग जाना चाहिए। काउंसलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ इस बार जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो डाटा है, जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो आई होप कि आपको ये जो रैंक मैंने बताया ये समझ में आई होगी, ठीक है, कि 6, 7, 15 के जो अबोव बच्चे हैं वो 8 बच्चे हैं एमपी से। तो इनसे तो आपको उतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे वहाँ से बहुत ख़तरनाक रैंक है। ये सारे बच्चे एमपी में जिनका सेंटर था उनकी रैंक है। तो आई होप कि आपको एक रफ़ आइडिया लग गया है स्टेट रैंक के बेसिस पे क्या कट ऑफ रह सकता है। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब जैसे ही अभी आपकी आगे की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। लास्ट ईयर भी हमने आपकी काउंसलिंग में हेल्प की थी, इस बार भी हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो अच्छा लगा, हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो समझ सके कि हाँ ऐसे से ऐसे कट ऑफ डिसाइड होता है और उनके इतने मार्क्स हैं तो उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर कितनी उनकी सेटिंग हो सकती है। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगी। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।